बहुत पहले की बात है। एक शिल्पकार मूर्ति बनाने के लिए जंगल में पत्थर ढूंढने गया। वहाँ उसे 2 पत्थर मिले, पर उसे एक चाहिए था। उसे दोनों ही पत्थर अच्छे लगे तो वो दोनों ही पत्थरों को उठाकर अपने घर ले आया। घर जाकर उसने पत्थर को उठाकर अपने औजारों से उस पर कारीगरी करनी शुरू कर दी। औजारों की चोट जब पत्थर पर हुई तो वह पत्थर बोलने लगा कि मुझको छोड़ दो, इससे मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अगर तुम मुझ पर चोट करोगे तो मैं बिखर कर अलग हो जाऊंगा। तुम किसी और पत्थर को मूर्ति बना लो। पत्थर की बात सुनकर शिल्पकार को दया आ गई। उसने पत्थर को छोड़ दिया और दूसरे पत्थर को लेकर मूर्ति बनाने लगा। वह पत्थर कुछ नहीं बोला। कुछ समय के बाद शिल्पकार ने उस पत्थर को बहुत ही अच्छी भगवान की मूर्ति बना दी। गांव के कुछ लोगों को वह मूर्ति बहुत ही अच्छी लगी और उसे ले जाकर मंदिर में स्थापित कर दिया। अब उनको एक पत्थर की और ज़रूरत थी नारियल फोड़ने के लिए। तो जो पहले वाला पत्थर था उसे ले जाकर सीढ़ियों के पास रख दिया नारियल फोड़ने के लिए। अब जब भी कोई व्यक्ति मंदिर में दर्शन करने आता तो मूर्ति को फूलों से पूजा करता, दूध से स्नान कराता और पत्थर पर नारियल फोड़ता था। जब लोग उस पत्थर पर नारियल फोड़ते थे तो बहुत परेशान होता, उसको दर्द होता और वह चिल्लाता, लेकिन कोई उसकी बात ना सुनता। उस पत्थर ने मूर्ति बने पत्थर से बात करी और कहा कि तुम तो बड़े मज़े से हो, लोग तो तुम्हारी पूजा करते हैं, तुमको दूध से नहलाते हैं और लड्डुओं का प्रसाद चढ़ाते हैं, लेकिन मेरी तो किस्मत ही खराब है, मुझ पर लोग नारियल फोड़ कर जाते हैं। इस पर मूर्ति बने पत्थर ने जवाब दिया कि जब शिल्पकार तुम पर कारीगरी कर रहा था, यदि तुम उस समय उसको नहीं रोकते तो आज मेरी जगह तुम होते, लेकिन तुमने आसान रास्ता चुना, इसलिए अभी तुम दुख उठा रहे हो। उस पत्थर को मूर्ति बने पत्थर की बात समझ आ गई थी। उसने कहा कि अब से मैं भी कोई शिकायत नहीं करूँगा। इसके बाद लोग आकर उस पर नारियल फोड़ते। नारियल टूटने से उस पर भी नारियल का पानी गिरता और जब लोग मूर्ति को प्रसाद का भोग लगाकर उस पत्थर पर रखने लगे तो उस पत्थर को भी अच्छा लगने लगा। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है दोस्तों? हमें कभी भी कठिन परिस्थितियों से घबराना नहीं चाहिए। तो फिर मिलेंगे अगली स्टोरी के साथ दोस्तों।